बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजू कल वाला ही है और पता नहीं और कितने दिन इस मौजू पे जो ये ज़ेर बहस रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट जो सियासत है या सियासी अड्डा है वो मुस्तकिलन अगले कई रोज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो चुका है। एक और जज जमाल खान मंदुखैल साहब ने भी उस बेंच से जो कि इलेक्शन पटिशन जो है जो मुलतवी हुआ है और जिसकी समाअत कर रहा है ये बेंच, उससे अपने आप को अलहदा कर लिया। यानी कि कल जब बेंच टूटा था तो मैंने कहा ये बेंच टूटा, अभी बहुत कुछ टूटने को। आज भी तकरीबन बेंच ही टूटा है लेकिन अभी बहुत कुछ टूटने को। उमर अत्ताब बंदयाल साहब, मेरा ख्याल में उन्होंने भी अब एक स्टैंड ले लिया है। जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तकसीम है वो तकरीबन उसका हिस्सा बन चुके हैं। अब ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो मकबूल सियासी अपने तौर पे वो किसी मकबूल सियासी पार्टी को हमायत कर रहे हैं या उनके जहन पे एक मकबूल सियासी जमात जो है वो सवार है। एक लिहाज से बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ कि बहरहाल आइन के अंदर इंतखाबात को मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि कानून और इंसाफ बेशुमार जगहों पे ये तकाज़े पूरे नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल दी थी कि जब उनके सामने एक वाक़या आया चोरी करने का और उसके हाथ काटने का हुक्म दिया जाना था तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने मारूज़ी हालात देखे, उसके हालात देखे, उन्होंने कहा जी कि अगर इसके हालात ये ना होते तो शायद मैं उस पर ये हुक्म सादे कर देता। यानी कि ये जो कुरान कहता है, जो मैंने कल भी अर्ज़ किया और कई दफ़ा कह चुका हूँ और सुप्रीम कोर्ट के माथे पे लिखा हुआ है कि लोगों के दरमियान में फ़ैसला हक़ पे करो, तो उसमें जो बरहक फ़ैसला है उसके तकाज़े कुछ मुख्तलिफ हैं और उसमें यह है कि आप जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उससे बालातर होकर करते हो। किसको नहीं पता इजाज़ुल हसन साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बाकी सियासी जमातों के बारे में वो क्या रहा है। किसको नहीं पता कि लोगों ने बाकी सियासी जमातों के बारे में क्या मुआदाना रवैया अख्तियार किया हुआ है जो कि आज के इक़्तिदार में है। ये सारी जब हमारे सामने। इजाज़ुल हसन साहब तो कल की बात है जब वो एक मॉनिटरिंग जज थे, और ये कल की बात है जब ये व्हाट्सएप के ऊपर JIT बनवा रहे थे, और ये कल की बात है कि JIT की जो रिपोर्ट है जिसके अंदर ना कोई गवाह है ना कोई है ना कोई साइटेशन, उनको खुद ही गवाह हैं अपनी सारी उसके। और सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पार्टी से दारत छीन ली। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए असहयात तंग कर दिया हर तरीके से कि ना वो कोई इश्तिहार दे सकते थे ना वो मुतशीर कर सकते थे। शहबाज शरीफ साहब जो कि एक ब्रांड थे कामयाबी का पाकिस्तान की सियासत के अंदर और एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए चीफ मिनिस्टर, उनके जो तरक्याती काम किए थे सब के ऊपर नैब केसेस खुलवा दिए ताकि ये जो पैराडाइम है वो शिफ्ट रहे, सारा निज़ाम बदल रहे। मेरा ये मौजू नहीं, मेरा मौजू ये है कि ये सारा जो आज हम कहाँ जो खड़े हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ चंद दिन के पहले कहानी शुरू है। ये काजी फैज़ी साहब के ख़िलाफ़ जो 3 साल पहले रेफरेंस पेश किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट से निकालने की कोशिश की गई और उनको बर्खास्त करने की कोशिश की गई। मैंने कल भी कई शायद कहा था कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने उनको कैसा बचाया है, वगैरह ये बिल्कुल उनके जबड़े खुल चुके थे और चबारे जाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर शरीक जुर्म बन गया। और ना सिर्फ ये कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके केस के बारे में भी, और बल्कि FBI को कहा कि हमारे जज की तहकीकात करो, ये एक्सेप्शन थी। और साथ इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने बंदयाल साहब ने कहा था कि हम अच्छी ट्रेडिशन सेट करना चाहते हैं। आज वो रूहान से हो गए जब उन्हीं अच्छी ट्रेडिशन के ऊपर मज़ार नकवी को जब सामने लाया गया और उस जस्टिस साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे और सामने लाया गया तो रूहान से हो गया हमारी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा। हजूर ये काम जो है किससे शुरू किया था? आपको पता है ये काम किससे शुरू किया था और इस काम की परवान कैसे चढ़ा? ये काम एस्टेब्लिशमेंट की मदद से तहरीक इंसाफ ने शुरू किया। आप लोगों के घरों के अंदर पहुंचे, आप लोगों को नंगा किया। इसी कासिम सूरी केस के ऊपर जब आपने डिसीजन किया उनके पोस्ट से पढ़ लें, लेकिन ये इसको जो हमायत थी, जो उनके स्पॉन्सर्स थे, जो डैडी थे, वो एस्टेब्लिशमेंट थी। अब वो जो है ना वो बूमरैंग बन के वापस आया मेरा था बंदयाल साहब आपके लिए। आज अत्ताब बंदयाल साहब जो हैं वो बड़ी ही एक गिरफ्तार दिल हो के उन्होंने ये सारी बातें वहाँ फरमा रहे थे।
आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। वो 9 रुकनी बेंच जो है वो मुख्तसर होते 5 हुआ 5 या 3 रह गया, लेकिन उनका अज़्म समीम है कि उस पर केस को लड़ते रहेंगे। मैं ज़रा पहले बता दूं कि यहाँ जो पहुँचे हैं, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि यहाँ पहुँचे कोई ऐसे नहीं पहुँचे कि ये कोई 10-15 दिन का बात है, या काजी फैज़ ईसा का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस था, या उसके बाद सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल के अंदर जजेस की तैनाती के ऊपर, और ये जो शाहिद वहीद साहब है जो इख्तलाफ की नोट किया, यही तो जज थे जिनको वो बड़ी मिन्नत से मुनाजात से उमर रज़ा बदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं, आउट ऑफ टर्न लेके आए हैं। ज़ाहिर है वो आप उनका ये काजी फैज़ ईसा के फैसले से इख्तलाफ करना वो सामने है, लेकिन इस सारा उसके बावजूद आज ये जो हम खड़े हैं इसकी वजूहात जो फौरी अगर आपने तलाश करनी है तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऑफशोर कंपनी का केस और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑफशोर कंपनी का केस, ये यकीन यानी इन केसेस पे चले जाएं, इन केसेस ये सारे आजकल के जो जुडिशल हमारा क्राइसिस है ये इसकी माँ है। एक ही तरह के 2 केसेस जिसको मैं कहता हूँ ना कि जैसे मैंने कल ही मिसालें दी है कि एक होता है लॉ, एक होती है जस्टिस, और एक होता है इक्विटी या लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस, कि आपने ये देखना है कि इंसाफ जो है वो एक जुर्म के अंदर या एक तरह के मसाइल के अंदर एक तरह की कंडीशन के अंदर जब सज़ा दे रहे हैं तो सज़ा भी मिकदार उतनी हो। ये नहीं कि एक जगह आप इनाम दे रहे हो उसी बात को दूसरी जगह सज़ा दे रहे हो। जो जांच पड़ताल होती है कागजात को जांचने परखने की या गवाहान को जांचने परखने की, जो म्यार एक की नहीं मुकर होता है दूसरे की भी वही म्यार होगा। इसको कहते हैं इक्विटी। वो दोनों जगहों पर इक्विटी नापैद थी। अब दोनों केसेस में हुआ क्या कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए ताहयात, सियासत से उनको बहर किए गए, धक्के दे के ज़बरदस्ती। इमरान साहब को हो गए अहल, सादिक को अमीन करार पाए, और उसके ऊपर भाई आज भी तौजीहात तशरीहात वजाहतें दी जा रही हैं। और दूसरा जो केस था वो उसी के अंदर इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन साहब का था। उनको जो है उनके फिर उस एक केस के अंदर 2 मुलज़िम, एक इमरान खान एक जहांगीर थी, और उनको जो है टांग दिया गया क्योंकि कहा गया कि हम तवाज़न रखना चाहते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना बढ़े, ये ज़्यादा ना बात करें। बात दुखी से क्या करनी थी, ये इनका अपने अंदर गिल्ट था, इस साथ जुर्म था, ये इधर लेके आए थे। आज जिस मुकाम पे आए हैं सुप्रीम कोर्ट जो है ये उन 2 केसेस की वजह से ये सारा मकाम यहाँ पहुँचा है। आप देखेंगे सारी चीज़ें इमरान खान साहब का फिर 2018 में आना, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाजवा के साथ 5 साल हम बिस्तरी करना, और फिर उसके बाद फिर सीना ताने खड़े हो जाना और कहना कि बाजवा साहब ये 1 साल की तहकीकात कराओ, लेकिन 6 साल की तहकीकात नहीं करानी। 6 साल की तहकीकात कराई तो सब पता चल जाएगा कि आप जो है 3.5 पौने 4 साल हुकूमत की, उससे 1.5 2 2.5 साल जो आपने बिस्तर गर्म किए सारों के, आप उनकी सीटें जो कुछ होता रहा ये आपके सामने है। आपने इतना अरसा उनके बिस्तर गर्म किए, ये सारा उसी का शाखसाना है। आज हम कौम बहसीत मजबूरी जो है, कौम नहीं मुमलिकत तो खुदा दे इस्लामी भुगतने को है। इमरान खान साहब आप मोहरा थे, असल मुजरिम यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और असल मुजरिम सुप्रीम कोर्ट थी। आप तो इस्तेमाल हुए जिस तरीके से आज की हुकूमत इस्तेमाल हो रही है उनके हाथों, लेकिन मुल्क का बाजा बच गया है। मैं कहता हूँ कि आगे चल के दिखा दें। शायद इमरान खान साहब को यही वारा खाता है, इमरान खान साहब के अलावा शायद किसी और को ये वारा ना खाए, एस्टेब्लिशमेंट को तो बिल्कुल ही वारा ना खाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो सीटें मिली हुई हैं ये शायद पाकिस्तान का ये जो बगैर मेरिट पे चलने वाला निज़ाम था वही देता रहा है। अब ये जो इंशा जी उठो अब कूच करो, अब जो है जो हालात पैदा हो गए हैं आगे देखें कि ये मुल्क जो है बैक टू वर्स है। जत्थों के जरिए तो आपने साफ दिया है। ये चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब 2-3 हज़ार बंदा लेके जाते थे और इंसाफ लेके आ जाते थे। नई नई रीतें और नए नए रिवाज पड़ गए। इन हालात में इलेक्शन हो गए, इन हालात में पाकिस्तान में सियासत होगी। फरमाते हैं जी आप अपने में माहौल पैदा करो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों ना माहौल पैदा करें। यहाँ तो आप कौम के मुलाजिम हो, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, जजेस हो, लेकिन तुम उससे बालातार नहीं हो, तुम नुमाइंदे नहीं हो, आप सर्वेंट्स हो। आपको आईन ने कुछ चीज़ें दी पूरी करनी थी, वो आप पामाल किए। आपने 6-7 साल आपने बुरी तरह आइन को पामाल किया। आपने आइन रीराइट किया परवेज़ इलाही को रिस्टोर करते हुए, और जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करते हुए
इसी आइन के साथ आप खिलवाड़ करते हो, मजाक करते हो। आज आप आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हो, आइन बेचारे तो अब किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। आइन तो गरीब हाल हो चुका है। मावराए आइन 100% चांसेस हैं कि माशरा लगने के, 100% चांसेस हैं इमरजेंसी लगने के, 100% चांसेस हैं गैर मामूली हालात के, 100% चांसेस हैं कैओस के। मतलब कैओस अनार्की तो आ चुकी है। ये अनार्की इसी को कहते हैं। अनार्की ये नहीं होता कि आसमान से कुछ शोले बरसते हैं, यही अनार्की है जिसकी कैफियत में है। आप चीफ जस्टिस साहब, ये सारा जो है जो आप कहते हैं जी कि अपना घर ठीक करें और शासना आपस में सुलह जुआ के बैठे, सुप्रीम कोर्ट को आप बैठ लें। आप 15 जजेस के साथ बैठने पर तैयार नहीं हो। उमर बदयाल साहब, आपने बड़ी सोच विचारी। कहते हैं मैंने बहुत सोचा, आज फरमाया कि मैं फुल बेंच बनाऊं, लेकिन मैं ऐसे नतीजे पहुंचूंगा नहीं। 3 बेंच इस कौम के मसाइल का हल है। आइन जो है उसकी हमें खुली इजाज़त देता है। आइन को इतना पढ़ लिया है, आइन की समझ आ गई है, बहुत अच्छा है। इंसाफ आप लोगों को बांटना आ गया, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको बरहक फैसला करने आए हैं, आप उससे कोसों दूर हो। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक गड्ढे के अंदर गिरने को है। वमा लना इल्ला अल बलाग।